माता ही पुत्र की सच्ची गुरु है। गर्भस्थ बालक पर माता के स्वभाव, आचरण एवं विचार का जो प्रभाव पड़ता है वो बालक के संपूर्ण जीवन निर्माण का आधार होता है। यदि माता शिशु के उदर में आने पर सात्विक आहार, धार्मिक जीवनचर्या, यम नियम का पालन और भगवत गुणानुवाद श्रवण आदि में लग गई तो उसका बालक अवश्य धार्मिक एवं भगवत भक्त होगा तथा अपने कुलों को पवित्र करेगा। दैत्य माता दिति ने परम प्रताप हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष इन दो पुत्रों को उत्पन्न किया। दोनों त्रिभुवन विजयी सुरासुरों से अजय एवं दुर्दश हुए। दोनों भाइयों में परम स्नेह था। सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान नारायण ने जोलोघमग्न सचराचरा धरा का उद्धार करते समय महावराह रूप धारण करके छोटे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्यकशिप को बड़ा दुख हुआ, अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने को अमर बनाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। माता दिति भाई की पत्नी तथा भातृपुत्र को सदृक्तियों से आश्वासना देकर राज्य का भार नमुची, संबर, पुलेमा आदि मंत्रियों पर छोड़कर वह मंदराचल पर कठोर तपस्या करने चला गया। इंद्र ने देखा कि दैत्यराज इस समय नरसिंह हो गया है। उन्होंने देवताओं के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। देवताओं से पराजित दैत्य इधर उधर जहाँ शरण जान पड़ी वनों एवं पर्वतों से भाग गए। देवताओं ने दैत्यपुरी को लूट लिया और जला दिया। दैत्यराज हिरण्यकशिप के प्रबल पराक्रम से महेंद्र अत्यंत भयभीत थे। उन्हें भय था कि पराक्रमी पिता के पुत्र भी कहीं वैसे ही महान न हो। ऐसा होने पर तो देवताओं पर घोर विपत्ति आ जाएगी। महेंद्र ने दैत्यराज के तीनों बालक पुत्र प्रहलाद, अनुहाद और संहाद को मार डाला। हिरण्यकशिप की पत्नी दैत्येश्वरी कैदु इस समय गर्भवती थी। उनके सभी अनुचर समस्त दैत्य भाग गए थे। इंद्र ने बलपूर्वक उन्हें रथ में बिठाया और अमरावती की ओर ले चले। वे स्वाधि अत्यंत करुणा स्वर से विलाप कर रही थी और किसी से भी सहायता की प्रार्थना कर रही थी। इंद्र को उन्होंने बहुत धिक्कारा, बड़ी भर्त्सना की। क्या लाभ, स्वार्थी दोषं न पश्यति। इंद्र, तुम देवराज हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि पर स्त्री का हरण करो। इस पतिव्रता को शीघ्र छोड़ दो। वह आर्तक्रंदन देवर्षि नारद के कानों में पड़ा। कोमल हृदय द्रवित हो गया। आगे बढ़कर देवराज को उन्होंने रोका। इसके गर्भ में दैत्य का अविश्वय तेज है। हमें उससे अत्यंत भय है। हम उसे मार डालना चाहते हैं। भ्रूण हत्या से बचने के लिए मैं इसे अमरावती ले जा रहा हूँ। उस पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे छोड़ दूंगा। वहाँ इसको कोई कष्ट नहीं होगा और ना कोई इसका अपमान करेगा। देवर्षि को प्रणाम करके इंद्र ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, तुम नहीं जानते कि इसका गर्भस्थ बालक चिरंजीवी है। उसका वध तुम्हारी शक्ति के बाहर की बात है। उससे देवताओं को कोई भय नहीं। वह तो तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। भगवान का परम भक्त है। दैत्यराज की इसी गर्भ में देवर्षि ने बताया। भगवान का परम भक्त इनके गर्भ में है। इंद्र ने आदर पूर्वक कैदु को परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम करके रथ से उतारकर वे चल गए। बेटी, तुम्हारा दैत्यपुर तो ध्वस्त हो गया। अब तुम मेरे आश्रम में चलकर
तब तक सुखपूर्वक रहो जब तक दैत्येश्वर तपस्या समाप्त करके लौटते नहीं। उस समय तक देवर्षि को प्रजापति दक्ष के शाप नहीं दिया था। वे अविश्रांत परिव्राजक नहीं बने थे। आश्रम बनाकर भगवान का भजन करते हुए निवास करते थे। कयाधु ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनके साथ साथ आश्रम पहुंचे। बड़ी श्रद्धा से कयाधु देवर्षि की सेवा करती। वे सामर्थ्य होकर भी तपस्विनी हो गई थी। अपने हाथों से आश्रम को स्वच्छ करती, लिपती और नदी से जल ले आती। देवर्षि के आदेश अनुसार बड़े बड़े भक्ति भाव से भगवान का पूजा करती, नाम जप करती। अपने पुत्र की मंगल कामना से वे सब प्रकार देवर्षियों को प्रसन्न करने का यत्न करती। वेदी पर कुशासन डालकर शयन करती, बकल वस्त्र पहनती, कठिन व्रत का पालन करती तथा निवार एवं कंदमूल से क्षुधा शांत कर लेती। अवसर मिलते ही देवर्षि उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप, अनंत गुण एवं अद्भुत महात्म्य का श्रवण कराते। गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य कर देवर्षि योग, सांख्य, भक्ति तथा तत्व ज्ञान के गूढ़ तत्वों का उपदेश करते। संसार की असरता बताकर वैराग्य का प्रतिपादन करते। दैत्य पत्नियां स्वेच्छा प्रसव से समर्थ होती हैं। देवताओं के भय से कयाधु ने प्रसव नहीं किया। कई सहस्र वर्ष पर जब दैत्यराज वरदान पाकर लौटे तब देवर्षि ने कयाधु को उनके पति के समीप पहुंचा दिया। साथ ही कयाधु के इसी गर्भ से समस्त सुरासुर वंदित परम भागवत प्रहलाद जी का जन्म हुआ। राधे राधे।